नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी भिक्षारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका भक्ति रसामृत सिंधु की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने अब तक क्या देखा? शुद्ध भक्ति की परिभाषा और उस शुद्ध भक्ति को करने के बाद हमारे जीवन में कौन कौन सी विशेषताओं का जन्म होगा। उन 6 अवस्थाओं को हमने देखा, क्लेशाग्नि से लेकर के श्री कृष्ण आकर्षणी जैसा। ये हमने 6 लक्षण देख लिए थे भक्ति के, जिसमें साधन भक्ति के अंतर्गत 2 लक्षण आते हैं। एक पहला क्या है? क्लेशाग्नि, ठीक है, और दूसरा आती है शुभदा। ये दोनों अवस्थाएं साधना भक्ति के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये 2 लक्षण जो हमारे जीवन में प्रकट होंगे भक्ति करने के बाद, वो कौन होगी? क्लेशाग्नि और शुभदा। इसमें आज क्या है हमारा टॉपिक? साधना भक्ति। प्रभुपाद जी इसको लिखते हैं भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं। जब हम भक्ति करना आरंभ करेंगे तो हमारी जो प्राथमिक अवस्था होगी वो क्या होगी? रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी इसको ऐसे समझाते हैं, कोई भी हम जब साधन करते हैं, कोई भी कार्य आरंभ करते हैं तो उसका एक लक्ष्य होता है। उसका एक लक्ष्य होता है कि अगर हम एक मकान बना रहे हैं तो उस मकान को हम पूरा करेंगे और बना करके ही छोड़ेंगे आखिरी तक। तो हमारा गंतव्य मान लीजिए हमको दिल्ली से चल करके आगरा जाना है। कहाँ जाना है? आगरा। बीच में कई सारे स्टेशन आएंगे। दिल्ली से स्टेशन जाने के बाद में कई रुकावट आएंगी या स्टेशन आएंगे। उसी तरह जब भी हम साधना भक्ति करना आरंभ करेंगे, क्या साधना करना आरंभ करेंगे, तो उसका जो साध्य होगा वो क्या होगा? प्रेमा भक्ति प्राप्त करना। साधना का लक्ष्य क्या है? प्रेमा भक्ति प्राप्त करना। तो ये हमारा साधन है और ये हमारा साध्य है। समझ में आ रहा? साधना क्या है और साध्य क्या है? तो साधना है हमारा क्या है कि हम भक्ति के प्लेटफॉर्म में पहला कदम रखते हैं, और आखिरी क्या है हमारा स्टेशन? प्रेम तक पहुंचना। जब हम साधना करना आरंभ करते हैं तो एक भक्ति आती है बीच में, जिसको बोलते हैं भाव भक्ति। क्या आती है? भाव भक्ति। ये कहाँ आएगी? बीच में। साधना करके हमको भाव को प्राप्त करना है, ये तो ठीक है, लेकिन यही हमारा साध्य नहीं है। इसलिए इसको पूर्णतः साध्य नहीं कहा गया। इसको पूर्णतः साध्य नहीं कहा गया, क्योंकि हमको पहुंचना प्रेम तक है, लेकिन बीच में क्या आता है? भाव भक्ति आता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने उस भक्ति को 3 अवस्थाओं में बांटा: साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, ठीक है। और प्रेम भक्ति हमारा साध्य इसलिए है क्योंकि जो साध्य होता है वो हमेशा क्या होगा? निर्बाध्य होगा, निर्विघ्न होगा और पूर्ण होगा। भाव भक्ति पूर्ण नहीं है। भाव भक्ति पूर्ण नहीं है कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी हम भाव भक्ति में करेंगे वहां से हम पीछे वापस आ सकते हैं। देखिए, साधना भक्ति करते हुए अगर हम भाव भक्ति तक पहुंचते हैं तो यहां से भी पीछे आने का चांस है। कभी भी हम वहां से नीचे गिर सकते हैं। सबसे पहला इसमें लिख दीजिए भाव भक्ति पूर्ण क्यों नहीं है, तो यहां से पीछे आने का संभावना बना रहता है। जब भी हम साधना भक्ति शुरू करेंगे और भाव भक्ति में पहुंचेंगे तो भाव भक्ति वो पूर्ण अवस्था नहीं है जहां पर हम पहुंच करके स्थिर हो सकते हैं।
भाव भक्ति क्या है? सुदुर्लभ। हमने बताया था कल, भाव भक्ति क्या है? सुदुर्लभ है। ये दूसरा हो गया। और भाव भक्ति की अवस्था तक हमारा जो अनर्थ है, हमारे जीवन के जितने भी कलमश हैं, वो सारे के सारे चलते रहते हैं, उनका समाप्त नहीं होना है। भाव भक्ति में हम अपने अनर्थ को पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते। जब तक हम प्रेमा भक्ति में नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारे अनर्थ चलते रहेंगे। जिसका उदाहरण, जैसे साधना भक्ति में क्या है? एक आम है जो वृक्ष पे लगा है। क्या है? एक आम है जो पेड़ पर लगा है। आम क्या है? वो कच्चा है, वो बिल्कुल हरा है। वो क्या है? हमारी भी साधना भक्ति। वो हल्का सा आम क्या हो जाएगा? पीला और कुछ हरा। तो ये अवस्था क्या हो जाएगी? भाव भक्ति की अवस्था। और वही आम जब पूरा पीला हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? प्रेम भक्ति। समझ रहे हैं? तो यही है, आम कच्चा हमको नहीं खाना है, उसको क्या करना है? पूरा पकाना। अब इसको पूरा पकाने के लिए इसको पेड़ में ही पकाना ज्यादा अच्छा है। इसको कार्बाइड डाल करके आप जल्दी से पकाने का प्रयास नहीं करें। उसी प्रकार भक्ति जो है वो धीरे धीरे ही हमारे हृदय में मैच्योर होगी। तुरंत उसको पकाने का प्रयास नहीं करना। तो ये था साधना। और साध्य क्या है? साधना हमारा अभी ये है कि हम साधन भक्ति करना आरंभ करेंगे और साध्य हमारा प्रेम भक्ति होगा। ठीक है, क्लियर? साधन और साध्य। अब प्रश्न उठता है कि ये साधना भक्ति कौन कर सकता है और भक्ति कैसे हमारे जीवन में आती है? हाँ, भक्ति हमारे जीवन में कैसे प्रकट होती है? तो हमारे जीवन में भक्ति जो प्रकट होती है वो भक्ति के माध्यम से ही प्रकट होती है। हम किसी अन्य माध्यम से भक्ति को अपने जीवन में ला नहीं सकते। चाहे वो ग्रंथों के माध्यम से हो या भक्तों के माध्यम से हो या संतों के माध्यम से हो, भक्ति हमें भक्तों के माध्यम से ही मिल सकती। अगर हम पूरा जीवन मायावादी का, निर्विशेषवादी का या नास्तिकों का संग करेंगे तो हमें भक्ति कभी भी प्राप्त नहीं। वो भी साधु हैं, लेकिन साधु होने के बाद लेकिन वो भगवान को क्या मानते हैं? निराकार निर्विशेष मानते हैं, जिसके कारण हाथ पैर कुछ ही नहीं है। भगवान का जब होगा ही नहीं तो हम सेवा किसकी करेंगे? उस निराकार की हम सेवा नहीं करेंगे। तो अगर भगवान को सेवा लेना है और हमें अगर सेवा देना है तो भगवान को साकार मानना होगा। क्या मानना होगा? साकार। भगवान को साकार होना आवश्यक है। निराकार की हम सेवा नहीं कर सकते और निराकार के प्रति प्रेम भी उत्पन्न नहीं कर सकते। अब कहा जाता है कि हम अब साकारवादी भी हैं। साकारवादी होने के बाद हम 33 करोड़ देवी देवता को मानने लग जाएं तो भी हम भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि हमने सबसे पहला परिभाषा आपको बताया, कृष्णा अनुशीलन। हमें कृष्ण का किसका अनुशीलन करना है? भगवान कृष्ण का ही अनुशीलन करना है। तो यहाँ किसी भी देवी देवताओं की बात आती ही नहीं। अगर आप भक्त हैं और बोले कि हम शंकर भगवान के भक्त हैं तो ये संभव नहीं। आप गणेश जी के भक्त हैं, ये संभव क्योंकि वो भगवान नहीं। भगवान होंगे तब जाकर के हम भक्त हो सकते हैं या फिर भक्ति कर सकते हैं। तो पहला क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए। और दूसरा क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि किसी भी संयोगवश हम क्या करेंगे? भगवान के सेवा में अपनी रुचि को दिखाना शुरू करेंगे। किसी भी कारण, जो हमारे पिछले जन्म में मान लीजिए हमने भक्ति किया था 50% और इस जीवन में हम फिर भक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम भक्ति को कब से शुरू कर रहे हैं? पिछले जन्म से हम उस भक्ति को लेकर के आ रहे हैं और किसी न किसी माध्यम से हम इस जीवन में भक्ति शुरू करते हैं। भक्ति इसी जीवन में मिला है ऐसा चीज नहीं। जो चीज हमारे पास नहीं है उसको हम इस जीवन में किसी साधु की कृपा के बिना नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला लाइन हमने कहा कि भक्ति के माध्यम से ही
मिलती है, ठीक है। और एक होता है अज्ञात सुकृति। क्या होता है? अज्ञात सुकृति। अज्ञात सुकृति हम भक्ति कब करेंगे? जब हमें अज्ञात सुकृति प्राप्त होगी। अज्ञात मतलब जिसका हमें ज्ञान नहीं है, ऐसा सुकृति हमें प्राप्त होना चाहिए। तो हम अपने जीवन में देखेंगे कि कितने बार हम साधु का अनुमोदन किए हैं, कितने बार किसी साधु को देख करके हमारे मन में उसके प्रति आदर का भाव आया है, कितने बार हम साधु के पास गए हैं, उसकी हवा छू करके मेरे तक आई है। वो सब क्या है? अज्ञात सुकृति, जिसको हम नहीं जानते हैं, फिर वो हमको प्राप्त हो रही है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी क्या करते थे? कोई भजन करे या ना करे, अगर मंदिर में आता है तो उसको क्या करते थे? प्रसाद जो है, भोजन जो है, वो भर पेट कराते। हम भक्त नहीं है, लेकिन कभी मंदिर गए और मंदिर जाने के बाद क्या मिला? मंदिर में प्रसाद मिला। और क्या किया हमने? भगवान का दर्शन किया और साधुओं का भी दर्शन किया। इसके अलावा हम मंदिर में कुछ नहीं करते। सत्संग में नहीं बैठते हैं। शुरू में जो भी आते हैं, हमने क्या किया? भोजन किया। तो जब हमने भोजन किया तो प्रभुपाद जी क्या बोलते थे? हमारा जो गुलाब जामुन होगा क्या होगा? एक बुलेट्स की तरह होगा, जो एक बार ना एक बार हमारे पेट के अंदर जाकर के फटेगा ही फटेगा। जो हम मंदिर में आकर के प्रसाद खाते हैं वो क्या है? अज्ञात। एक और उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि जैसे एक कुत्ता होता है। क्या होता है? कुत्ता। और वो कुत्ता क्या करता है? कभी किसी को काट लिया, अब कुत्ते के काटने के बाद हमने रेबीज का इंजेक्शन नहीं लिया। नहीं लेने के बाद उसका असर जो होता है उसके जीवन में एक न एक दिन उपस्थित होगा। उसी तरह अज्ञात सुकृति भी है। जैसे कुत्ता काटने के बाद उसका सुकृति, उसका जो जहर है जीवन में प्रकट होता है, उसी प्रकार किसी साधु के द्वारा दर्शन, भोजन, प्रसाद या उसका चरण धूलि आपके माथे में पड़ी हो तो उसी तरह काम करेगा जैसे कुत्ता काटने के बाद रेबीज काम करता है। ऐसे हमारी अज्ञात सुकृति भी कार्य करती है, जिसका ज्ञान हमें नहीं होता। ठीक है, तो भक्ति के लिए साकार हमें मानना भगवान को आवश्यक है। दूसरा, भक्ति पूर्व जन्म से चलती आ रही है। तीसरा, अज्ञात सुकृति के कारण। और चौथा, किसी साधु के कारण। ये चार कारण हो सकते हैं जिसके कारण हम भक्ति करेंगे। पहले भगवान को साकार मानेंगे, देवी देवताओं से दूर रहेंगे और पिछले जन्म से भक्ति चली आ रही हो। तीसरा, अज्ञात सुकृति के कारण। और चौथा, किसी साधु की संगति या कृपा के कारण हम ऐसा कर सकते हैं। वो अज्ञात सुकृति नहीं आ गया। हाँ, नहीं, भोजन आया ना, मान लीजिए साधु नहीं है लेकिन प्रसाद भोग लगा हुआ है और हमको मिला तो भी हम अज्ञात सुकृति। साधु के दर्शन से, हाँ, साधु के दर्शन से अगर हम प्रसन्न हुए हो तब, केवल साधु को देख करके अगर हम गलत विचार लाए हो मन में तो भी आ सकता है। ऐसा बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि लोग साधु को देखे लेकिन मन में क्या विचार आया, ये कैसा ढोंगी साधु है, पैसा मांग रहा है, ये सब कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपका विफल जाएगा। जैसे अग्नि में आप जैसे भी हाथ डालोगे वो अग्नि जलाएगी ही जलाएगी। उसी तरह साधु भी कार्य करते हैं कि एक ना एक बार अगर साधु की दर्शन करेंगे तो किसी न किसी जन्म में वो फलित होकर के आपको भजन की ओर उन्मुख करेगा। सवाल आ जाए, बोलिए जल्दी से थोड़ा। कुछ शास्त्र का अध्ययन करके, कोई महापुरुषों का, संतों का अध्ययन करके वो भाव भक्ति का मेरे में आया, नहीं आ सकता। बस भाव भक्ति नहीं आ सकता। साधन भक्ति क्या है? अब हम जो सीख रहे हैं क्या है? साधना भक्ति। साधना भक्ति के दो भाग हैं। कितने भाग? दो भाग। पहला भाग है वैदिक भक्ति और दूसरा भाग है रागानुगा। भक्ति के कितने भाग?
पहली भक्ति साधना भक्ति के दो भाग। साधना भक्ति के दो भाग। अब साधना भक्ति किसे कहते हैं? सबसे पहले क्या समझेंगे हम लोग? साधना भक्ति क्या है? तो यहाँ पर परिभाषा लिखा गया है और सबको मिला होगा नोट। उसमें मैंने हिंदी में भी लिखा है परिभाषा को और संस्कृत में भी परिभाषा को लिखा है। ठीक है। साधन भक्ति की परिभाषा है कृति साध्या भवे साध्य भावसा साधन विदा। कृति साध्या, सबसे पहला शब्द क्या है यहाँ? साधन भक्ति की परिभाषा क्या है? कृति साध्या। कृति साध्या, कृति का अर्थ होता है इंद्रियों के द्वारा। किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियों के द्वारा हम जिस चीज का साधन करते हैं, इंद्रियों के द्वारा हम जो कुछ भी साधन करेंगे वो सब किसके अंदर आएगी? साधना भक्ति के अंतर्गत। क्या बोले इंद्रियों के द्वारा? विभिन्न इंद्रियों के द्वारा भक्ति को जागृत करना साधना भक्ति कहलाता है। ठीक है। बहुत सुंदर परिभाषा लिखा गया है। कृति साध्या भवेत् साध्य भाव साधन विदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय सध्यता। कृति साध्यता का अर्थ होता है अपने विभिन्न इंद्रियों के द्वारा हम भगवान की भक्ति को अपने अंदर जागृत करते हैं। अपने अंदर जागृत करते हैं। शब्द है, इसको ध्यान से समझिए। क्या करते हैं? जागृत। पैदा नहीं करते, हम क्या कर रहे हैं? जागृत करते हैं। हम किसी आर्टिफिशियल चीज को बाहर से निकाल करके अपने अंदर नहीं ला रहे हैं। जो हमारा स्वभाव है हम उसको पुनः जगाने का प्रयास कर रहे हैं। वो जिन जिन साधनों के द्वारा किया जाता है उसको हम साधन भक्ति कहते हैं। जिन जिन साधनों के द्वारा किया जाए वो सब साधन भक्ति है। और यहाँ पर हमने कहा कृति मतलब क्या होता है? विभिन्न इंद्रियों के द्वारा, मतलब अलग अलग इंद्रियों के द्वारा। अब इंद्रिय कितने प्रकार के होते हैं? 6। बताइए। आँख, नाक, कान। बताइए इंद्रियां कितने प्रकार की हैं? 5 कर्म इंद्रियां, 5 और 4 अंतःकरण। ठीक है। तो हम केवल अंतःकरण के बारे में समझेंगे क्योंकि हमने पहले मन के इंद्रियों के द्वारा आंख, कान, नाक के द्वारा जो सेवा है वाचिक, मानसिक और कायिक के हमने अंदर बताया। 4 अंतःकरण होते हैं। ये किसके अंतर है? इंद्रियों के अंतर्गत। इंद्रियों के 4 अंतःकरण क्या हो रहे हैं? अंतःकरण, जिसमें पहला है मन, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है चित्त और चौथा है अहंकार। ये 4 अंतःकरण कहलाते हैं। विभिन्न इंद्रियों के द्वारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के द्वारा भी हमको क्या करना है? अपने साधना में दृढ़ रहना है। इस 4 अंतःकरण में सबसे पहला क्या है? मन। मन का कार्य क्या है? सोचना। दूसरा कार्य क्या है? अनुभव करना। और तीसरा कार्य क्या है? इच्छा करना। ये कौन करता है? मन। बुद्धि केवल निश्चय करती है। ये जो मन सोचता है उसको निश्चय करती है करना है या नहीं करना है। चित्त किसको बोलते हैं? चित्त जिसमें अनंत जन्म की हमारी वासनाएं जहां पर इकट्ठा होती हैं उसको चित्त कहते हैं। या फिर इसको बोलते हैं अनुसंधान। क्या बोलते हैं? अनुसंधान विज्ञान। क्या लिखेंगे? अनुसंधान। अनुसंधान और ब्रैकेट में लिखिए स्टोर हाउस। स्टोर हाउस ये क्या है? चित्त है। और अहंकार क्या होता है? हम अपने, सबको नोट मिला है ना? यस प्रभु। क्या लिखा है उसमें? इसमें लिखा गया है कि भोक्ता और भोग को खींचने वाला कर्तापन। हाँ, कर्तापन जो है हमारा वो क्या है? अहंकार है। क्या है? अहंकार। जो भोग और भोक्ता को आपस में मिलाने का काम करता है वो अहंकार है। जैसे
यहाँ पर मान लीजिए क्या रखा है, गुलाब जामुन। क्या रखा है? गुलाब जामुन। इस प्लेट में गुलाब जामुन रखा है और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है। हमारा व्यक्ति कुछ अलग है। क्या खड़ा है? एक व्यक्ति खड़ा है। ये निर्जीव है या सजीव है? निर्जीव। और ये सजीव है। ताकत किसके पास ज्यादा है? तो वो इसके पास कैसे खिंचाता है? ताकत इसके पास ज्यादा है लेकिन गुलाब जामुन की तरफ वो कैसे खींचा जा रहा है? निर्जीव होने के बाद भी हम अपने अहंकार में सबसे पहले कर्तापन को डाल करके बैठे हैं। किसको डाल करके बैठे हैं? कर्तापन को। और कर्तापन का क्या काम है? भोग को और भोक्ता को एक साथ खींचना। तो वही क्या करता है? ये भोग है ऐसा हमको बताता है। कौन? बुद्धि। कौन बताया? बुद्धि। और फिर मन सोचता है पाना चाहिए कि नहीं पाना चाहिए। पाएंगे तब उसके बाद अनुभव करता है। उसके अनुभव करने के बाद पुनः इच्छा करता है कि फिर हमको मिलना चाहिए। वो इच्छा पुनः करता है, वो आकर के चित्त में फिर स्टोर हो जाता है। तो जब भी हम भोग की इच्छा करेंगे तो समझना चाहिए कि हमारी चारों अंतःकरण वहां पर काम करती है। इसलिए निर्जीव वस्तु के पास भी इतनी शक्ति आ जाती है कि एक सजीव वस्तु उठ करके उसके पास जाता है। गुलाब जामुन कभी भी अपने आप प्लेट से आपके मुंह के अंदर नहीं गया। अगर गया हो तो वो सजीव है, निर्जीव नहीं है। तो ये हमारे चार अंतःकरण है। विभिन्न इंद्रियों के अंतर्गत हमने बताया चार अंतःकरण होते हैं जिसके कारण हम कोई भी कार्य को करते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और इसके नीचे आएंगे आपके पांचों कर्म इंद्रिया और पांचों ज्ञान इंद्रिया। मेन आपका मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार। ठीक है। अहंकार समझे नहीं तो अहंकार को मतलब आइडेंटिटी को भी अहंकार बोलते हैं। अपने आप को कर्ता मानना। अपने आप को कर्ता मानना। आप जैसे मैं बलभद्र दास हूँ, ये क्या है? मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध अहंकार हो। मैं आत्मा हूँ, वो शुद्ध अहंकार है। लेकिन हम यहाँ पर बोल रहे हैं कर्तापन का अहंकार हो, वो क्या है? अहंकार, जो भोग और भोक्ता को खींचे। जब भक्त भगवान की ओर खींचा जाए तो शुद्ध अहंकार कहा जाएगा, वो अशुद्ध अहंकार नहीं कहा जाएगा। क्लियर? अहंकार होना चाहिए। हाँ, अहंकार खत्म नहीं होता। आप यहाँ से बाहर जाने के बाद भी अहंकार होगा, लेकिन यही शुद्ध अवस्था में होगा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब होंगे लेकिन सब शुद्ध अवस्था में। और ये चारों हमारे चेतना से प्रकट होते हैं। कहाँ से? चेतना से। चेतना से। ठीक है। अब ये दास लोग बताएंगे कि चेतना से कैसे प्रकट होते हैं। भगवत गीता में आप लोग समझेंगे कि चेतना से ये चारों अंतःकरण कैसे आते हैं। ये चारों इसी के भाग हैं और इनके कार्य के अनुसार इसको अलग अलग नाम दिया गया। यही चेतना जब सोचता है, अनुभव करता है और इच्छा करता है तो उसका नाम मन हो जाता है। यही चेतना जब किसी चीज को निश्चय कर लेता है तो उसका नाम बुद्धि हो जाता है। इसी चेतना के अंदर अनंत जन्मों के संस्कार संचित होते हैं और उसके कारण वो अनुसंधान करता है। उसी के कारण हमारे अंदर सोचने का, अनुभव करने की, इच्छा करने की और निश्चय करने की भी शक्ति आती है, वो चित्त कहलाता है। और यही चेतना जब शरीर के साथ तादात्म्य हो जाता है, किसी अलग अलग शरीर के साथ, योनि के साथ, तो हम गधा है, हम कुत्ता है, हम ये सब मानने लग जाते हैं। वो क्या है? अहंकार। इसी को चार भाग में अलग अलग उसकी क्रियाओं के आधार पर उसका नाम दिया गया है। क्लियर? अब हम लोग साधना भक्ति समझ गए सब कोई? ये हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि साधना भक्ति की परिभाषा क्या लिखें। तो कृति साध्या भवे, जो विभिन्न इंद्रियों के द्वारा अपने सुप्त भक्ति को जागृत किया जाता है, उसको साधना भक्ति कहते हैं। ठीक है। अब कहा जाएगा कि हम अपने सुप्त अवस्था को कैसे जगा रहे हैं। अपने सुप्त, इसको मिटाएं। हाँ। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो बचपन से ही चलना सीखता है। एक बच्चा जो है वो बचपन से ही चलना सीखता है। हाँ? 6-7 महीने बाद उसको चलने सिखाया जाता है या फिर स्वाभाविक सिखाया जाता है?
अगर उसको उड़ने सिखाया जाए तो उड़ेगा? नहीं क्यों नहीं उड़ेगा? प्रश्न। उड़ेगा ही नहीं, मतलब ये बच्चा जब पैदा हुआ तो उसको चलना ही क्यों सिखाया जाता है? भाई है ना, वैसा ही उसका प्रकृति है। उसका वैसा, प्रकृति उसको हम उड़ा नहीं सकता। नहीं सकते। चाह करके भी पंख लगा देंगे तो उड़? नहीं सकता। हाथी पेड़ में, नहीं कर सकता, बंदर पानी में, नहीं कर सकता। क्यों? उसका प्रकृति है। उसी तरह आत्मा का जो स्वभाव है वो क्या है? भगवान की भक्ति की ओर जाने की जाना। जब हम भगवान की भक्ति की ओर जाएंगे, इसका अर्थ हुआ कि जैसे बच्चा स्वाभाविक रूप से चलता है, उसके अंदर जबरदस्ती नहीं डाला जा सकता कि तुमको चलना ही चलना है। उसी तरह हम किसी भी जीवात्मा के अंदर ये नहीं डाल सकते कि तुमको भक्ति करना है। भक्ति उसका स्वाभाविक लक्षण है। कोई भी जीवात्मा भक्ति के बिना नहीं रह सकता। अगर वो भक्ति नहीं कर रहा था, सेवा नहीं कर रहा, तो न किसी का सेवा कर रहा है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ए बी की सेवा कर रहा है, बी सी की सेवा कर रहा है, डी ई की सेवा कर रहा है, ऐसे ही चलता है। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो कुत्ते की सेवा करेंगे, लेकिन करेंगे। हमारे अंदर सेवा करने की जो स्वाभाविक वृत्ति है उसको हम साधना भक्ति के माध्यम से भगवान की ओर लगाते हैं। और जब हम सेवा करने की प्रवृत्ति नहीं है तो हम उसको क्या करते हैं? किसी न किसी माध्यम से जागृत करते हैं। जो कृत्रिमता नहीं है, हमारा स्वभाव है, उसको हम जगाने का प्रयास करते हैं किसी भी साधन के द्वारा। वो साधना भक्ति कहलाती है। क्लियर? 3-4 बार हमने केवल क्या बताया आपको? साधना। चैतन्य चेतामृत में एक श्लोक आता है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नए। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु का गुना है। मतलब वो नित्य सिद्ध हमें प्राप्त है, उसको साध्य करके अपने अंदर लाने का जरूरत नहीं है। नहीं है। श्रवण आदि चित्त शुद्धे करे उदय। इसका उदाहरण कि हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से कृष्ण भक्ति कैसे है? एक चापाकल होता है, देखें चापाकल सबको? चापाकल है, ऐसे ही होता ना। चापाकल में कभी क्या होता है? पानी आता है और कभी पानी नहीं आता। पानी जब नहीं आता तो हम क्या करते हैं? उसके ऊपर से हम पानी डालते हैं। तो हम पानी डालते हैं तो क्या होता है कि जो पानी हम डालते हैं वही पानी बाहर आता है। जो नीचे ग्राउंड में पानी है और उसके और हमारे ऊपर का जो पानी है उसके बीच में जब हवा भर जाता है, क्या भर जाता है? हवा भर जाता है। तो नीचे का पानी ऊपर क्या आता है? सिर्फ ऐसा आवाज करता है, लेकिन पानी जैसे ही पानी डालते हैं तो दोनों का बीच का हवा, तो तुरंत जब हम हैंडल चलाते हैं तो क्या निकलता है? पानी। मतलब ये जो जमीन है इसके अंदर, हमारे अंदर जो कृष्ण प्रेम है वो छिपा हुआ है। ठीक है? बीच में हमने क्या किया? माया के अंदर आकर के वो जो हवा है वो माया का स्वरूप है, जो माया के रूप में हमने भर लिया। जो माया और भगवान को हमसे, भगवान और हमें माया क्या करती है? बीच में बंधन डाल के, पर्दा डाल करके दूर करती है। वो क्या है? हवा। पानी क्या है? श्रवण और कीर्तन, जिसके माध्यम से क्या हो रहा है? वापस हम उसमें क्या डाल? श्रवण कीर्तन क्या है? भक्ति के ही अंग हैं। जब हम इसको पानी के रूप में अंदर डालते हैं तो ये हवा बीच से क्या होती है? हो जाता है। तो हमें फिर क्या प्राप्त हो जाता है? कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम हमने अंदर से निकाला या बाहर से डाला? अंदर से निकाला। तो इसी को प्रभुपाद जी वहाँ अलग अलग उदाहरण से समझा रहे हैं कि उसको हम जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं थोपते। ठीक है? ये कृष्ण प्रेम आपके ऊपर जबरदस्ती थोपा नहीं जा रहा है, आपका स्वभाव है। उसको जागृत करने की प्रक्रिया साधन भक्ति कहलाती है। ठीक है? साधन भक्ति के अंतर्गत आता है वैदिक भक्ति। क्या आएगा? जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, वैधि मतलब होता है विधि विधान। विधि विधान। जब हम विधि विधानों का पालन करते हुए अपने आप को भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं तो हम एक्चुअल में वैधि भक्ति कर रहे हैं। ठीक है? क्या? वैधि भक्ति।
बताता है। जब हम विधि विधान या गुरु के आदेशों में, या इसको सीधा सीधा परिभाषा लिखना है तो लिखिए, गुरु और शास्त्र के शासन में जब अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं उसको हम वैदिक भक्ति कहते हैं। ठीक है। समझ में आ गया? वैदिक भक्ति क्या है? गुरु और शास्त्र के शासन में हम स्वाभाविक रूप से भगवान की तरफ नहीं जा रहे। कैसे जा रहे? कि थोड़ा सा डर दिखाया जा रहा है कि तुम ये करो, या तो शास्त्र आदेश कर रहे हैं या फिर गुरु आदेश कर रहे हैं कि तुमको सुबह उठ करके 4 बजे मंगल आरती में तुमको 16 माला एक जगह बैठ करके तुमको अपने जीवन में प्रसाद ही पाना है। ये आदेश जो है गुरु के द्वारा दिए जाते हैं शास्त्र से, और उसका शासन से जो हम कार्य करते हैं भगवान की सेवा में वो साधन वैदिक भक्ति कहलाती है। क्लियर? साधन भक्ति क्या है? बोलिए सबको एक साथ। गुरु और शास्त्र साधन भक्ति, साधन भक्ति इंद्रियों के द्वारा अपने इंद्रियों के द्वारा भक्ति को जागृत करना, जो इसे साधन भक्ति कहते हैं। और इसी को नारद जी साधन भक्ति को कैसे समझाते हैं? कहते हैं कुतोपि न वेन स्यात् पंजना पुरुष तस्माद् केन उपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत्। हम किसी भी उपाय के द्वारा अगर हम अपने मन को कृष्ण में लगा सकते हैं तो वो साधना भक्ति है। किसी भी उपाय के द्वारा अपने मन को कृष्ण में लगा देना ही साधना भक्ति कहलाती है। तो कोई प्रश्न है? हाँ, मैंने सुना है कि कृष्ण प्रेम जो उदय होता है वो हमारे हृदय में पहले से नहीं है, क्योंकि अगर माया इस प्रेम को ढक लेगी तो ये मायावाद हो जाएगा एवं जो श्रवण आदि शुद्ध चित्त करके उदय का मतलब है कि साधु गुरु से श्रवण करने से उनके हृदय के भीतर जो कृष्ण प्रेम है वो हमारे हृदय में उदय होता है, मतलब ट्रांसफर होता है। वहां कहा जा रहा है कि भक्ति जो है वो ढकी हुई नहीं है, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो बताया जाएगा भक्ति कब ढकती है। हम मुक्ति की इच्छा और भक्ति की इच्छा करेंगे तो भक्ति का आनंद जो है धीरे धीरे ढक जाएगा। जब माया आई है, यहाँ पर माया का अर्थ क्या है? जो हमको कृष्ण से दूर करे, जो नहीं है उसको दिखा करके हमको उससे अलग करे। हम भक्ति कर ही नहीं रहे एक्चुअल में अभी, और ना कोई भक्ति पाने का प्रयास कर रहा है। हम संसार में सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, मतलब हम परमात्मा को छोड़ करके जब भोग की तरफ देखते हैं तो भोग और आत्मा परमात्मा क्या करती है? माया उसके बीच में पर्दा डालती है। क्या डालती है? ये भक्त है और ये पर्दा है। ये एक्चुअल में ढकी नहीं है लेकिन कहाँ है? पर्दा जरूर है। हटाना क्या है? पर्दा। तो यहाँ भक्ति ढकी कहाँ? नहीं, वो जो कह रहे हैं कि गुरु से शिष्य में। हाँ, तो श्रवण आदि शुद्ध चित्त है। श्रवण किससे करेंगे? टेप रिकॉर्डर चला करके। कीर्तन किसका करेंगे? जब तक हम जीभ नहीं खोलेंगे तब तक कीर्तन होने वाला नहीं है। तो इसका अर्थ वही है। ठीक है, मतलब हर किसी के अंदर है। हाँ, कीर्तन करके ही। हाँ, ठीक है, क्लियर। तो हम बता रहे थे कि नारद जी क्या बोल रहे हैं कि किसी भी उपाय से अपने मन को कृष्ण में लगाना। तो जब वो 7वें भक्ति में बोलते हैं रूप गोस्वामी कि 7वें स्कंद में भागवत के वैदिक भक्ति का वर्णन या साधन भक्ति का वर्णन है, तो उसमें एक श्लोक आता है जिसमें कहा जाता है तस्माद् वैरन अनुबंधेन निर्वयन भयेन वा स्नेहात् कामेन यंजुता तथा निश्चिते पृथक। मतलब तस्माद् वैर भाव से हम लोग क्या करते हैं? कभी भी कंस जो है, रावण जो है, वो कैसी भक्ति करता था? वैर भाव से। हमने अनुकूल में ये समझ लिया कि वो भक्ति अनुकूल नहीं है, तो हम उस भक्ति को यहाँ पर नहीं लेते। लेकिन यहाँ पर क्या लेते हैं? स्नेहात्मक, कामात्मक और निर्वैर भक्ति कैसी होनी चाहिए? निर्वैर। और जो निर्वैर भक्ति है, बिना किसी वैर के, हमारा भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है, हम भगवान से प्रेम नहीं करते, भगवान हमारे माता पिता या ऐसा कुछ अभी नहीं लगते हैं,
हम भगवान को कैसे भज सकते हैं? निर्वैर। भगवान को भगवान मान करके जब हम भक्ति करना आरंभ करते हैं कि भगवान सब कुछ है, हमारे माता पिता सब कुछ कौन है? सब कुछ कौन है? कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। तो ये मान करके मतलब निर्वैर भाव से जब हम भक्ति करना आरंभ करेंगे तो वो वैदिक भक्ति। एक ही चीज को अलग अलग परिभाषा से आचार्य बता रहे। पहले हमने बताया गुरु और शास्त्र के शासन में, फिर हमने क्या बताया दूसरा परिभाषा? निर्वैर, भगवान को भगवान मान करके कि हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भगवान की सेवा करें। किसके आदेश से? शास्त्र में लिखा है इसके आदेश से। तो क्या कहलाएगी वो? वैदिक भक्ति कहलाएगी। ठीक है। और वही जब संबंध होगा, क्या होगा? हमारा संबंध होगा किसके साथ? कृष्ण के साथ। यहाँ बोल सकते हैं कि ये ऐश्वर्य भाव में है, मतलब भगवान को हाँ, दास से आ गया ना। वैदिक भक्ति हमेशा दास से भाव से ही शुरू हुई। ठीक है। पहले रागानुग भक्ति में हमारा भगवान के साथ क्या होना चाहिए? कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। प्रेम का संबंध होगा, स्नेहात्मक होगा, गोपियों के जैसे काम भाव के अंतर्गत होगा। अगर ऐसी भक्ति को हम करते हैं तो वो रागानुगा भक्ति के अंतर्गत आएगी। इसको हम बाद में समझेंगे कि पहले रागात्मिका को समझेंगे फिर जाकर के रागानुगा को समझेंगे। ये हमारा आगे आएगा। अभी हम जो चल रहे हैं ये दूसरा तरंग चल रहा है। क्या चल रहा है? दूसरा तरह। कल हमने पहला तरंग सामान्य भक्ति को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग साधन भक्ति जो दूसरा तरंग है पूर्व लहरी का उसके अंतर्गत चल रहे हैं। और ये तीसरा लहरी के अंतर्गत आएगा, तीसरा तरंग के अंदर रागानुगा भक्ति। अभी हम लोग पूर्ण रूप से समझेंगे क्या है वैदिक भक्ति। समझ में आ रहा है वैदिक भक्ति क्या है? विधि विधानों का पालन करते हुए जो हम भक्ति करेंगे वो वैदिक भक्ति कहलाएगी। और विधि विधानों में बहुत सारे मतलब 1 लाख से ऊपर नियम करने के लिए हैं और 1 लाख से ऊपर नियम नहीं करने के लिए हैं। उसमें से आचार्यों ने 10 निकाल करके दिया है। 10 क्या दिया? 10 प्रवृत्ति जिसको हमें करना है, 10 निवृत्ति जिसे हमें नहीं करना है, और 44 अन्य जिसमें 5 अत्यंत शक्तिशाली। ये क्या है? शक्तिशाली। वैदिक भक्ति का प्रकार है? नहीं, उसको कैसे किया जाता है। हाँ, प्रोसेस। वैदिक भक्ति किसको करना चाहिए? वैदिक भक्ति में क्या है? क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। कौन बताएगा? तो हमने लिखा है गुरु और शास्त्र, ये आपको बताएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये 20 जो हैं वो हमारे भक्ति जीवन में प्रवेश करने का द्वार है। अगर ये 20 नियम हमारे जीवन में नहीं है, हम वैदिक भक्ति को भी अपने जीवन में ला नहीं सकते। टोटल मिलाएंगे तो 64 होते। कितने होते हैं? 64 भक्ति के अंग कहे गए, लेकिन उसमें 20 जो है सबसे महत्वपूर्ण है और जिसमें अंतिम के 5 अत्यंत शक्तिशाली माने जाते हैं। हाँ, समझ गए? 10 क्या करना चाहिए और 10 क्या नहीं करना चाहिए। उसके नीचे में क्या लिखे हैं आचार्य जी? सबसे नीचे मतलब उसके 10 निवृत्ति के नीचे अन्य 44 अन्य। अत्यंत शक्तिशाली। ठीक है। वैदिक भक्ति का परिभाषा सबको लिख ली कि प्रमाणिक गुरु के आदेश या शास्त्रों के अनुसार विधि विधानों का पालन करना वैदिक भक्ति कहलाती है। ठीक है। और किसी किसी का प्रश्न होता है रागानुगा यहाँ पर क्यों लिखा गया था? तो प्रभुपाद जी वहां पर रागानुगा को आराम से समझाते हुए बोलते हैं, हम जो भी विधि विधानों का पालन कर रहे हैं उसी विधि विधानों को पालन करने में जब हमारे अंदर से अनुरक्तता जागृत हो जाए तो रागानुगा भक्ति कहलाएगी। पहले हम जबरदस्ती 4 बजे उठते थे और न चाहते हुए पानी पूरी खाने जाते थे, लेकिन अब हम स्वाभाविक रूप से क्या करते हैं? सुबह न चाहते हुए भी हम पहले माला करते, लेकिन अब माला जो 16 माला है वो आराम से। पहले प्रसाद खाने में रुचि नहीं होता था, बिना प्याज लहसुन का। हम लोग को क्या चाहिए? मुर्गा, अंडा, बकरा। इसको छोड़ दिए कैसे? शास्त्र के शासन के अनुसार। लेकिन अब हमें प्रसाद अत्यंत
हर दिन फीस्ट हो तो हम लोग क्या कहेंगे? हरि बोल। हरि बोल। अगर हर दिन फीस्ट हो तो ये कहाँ से आई हमारे अंदर? शास्त्रों का पालन करते हुए हमारे अंदर आई। पहले वही वैदिक भक्ति थी जिसको हम जबरदस्ती कर रहे थे, और उसी को कुछ समय करने के बाद हमारे अंदर अनुरक्तता आ गई। क्या आ गई? अनुरक्तता। तो हम कहाँ पहुंच गए? रागानुगा भक्ति। इसका डेफिनेशन आगे बताएंगे। प्रभुपाद जी इतना ही बताते हैं कि इतना ही पहले समझ जाएं कि जो भी हम विधि विधान का पालन कर रहे हैं, पहले शासन में करते थे, फिर स्वाभाविक रूप से करने लग जाएं, किसी के आदेश के कारण ना करे, वो क्या कहलाएगी? ठीक है। क्लियर? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वैदिक भक्ति सबको समझ में आ रहा है? वैदिक भक्ति क्या हो रहा है, रागानुगा भक्ति क्या है, परिभाषा हमने बताया। अब इसको आचार्य बताते हैं कि भक्ति कैसे करना चाहिए। तो पहले स्कंद में सूत गोस्वामी बोलते हैं वैदिक भक्ति, तो उसके लिए कैसे भक्ति करना चाहिए। हम भगवान को क्या मानेंगे वैदिक भक्ति के अंतर्गत? भगवान। और भगवान क्या होने चाहिए? साकार। तो पहले हो गया भगवान को। अगर हम भगवान बनाते हैं तो हमारे लिए कुछ तो फायदा का होना चाहिए ना, क्योंकि हम वैदिक भक्ति का पालन कर रहे हैं, हमारा कुछ लाभ होना चाहिए। यहाँ पर भक्त क्या देख रहा है अपना? लाभ। क्या लाभ होगा यहाँ बताते हैं। तस्माद भारत सर्वात्मना भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यस्य कृतितव्यस्य स्मर्तव्यास्य ता भयम। हम भय से मुक्त हो सकते हैं अगर हम भगवान कृष्ण का भजन करते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द है सर्वात्मा। सर्वात्मा मतलब जो सबके हित चाहते हैं, सुहित जो हो, वो क्या है? सर्वात्मा है। जो सबके लिए हो वो कौन है? भगवान कृष्ण। स्पष्ट लिखा सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? श्रोतव्यस्य, हमें श्रवण करना चाहिए। कृतितव्यस्य, हमें कीर्तन करना चाहिए। क्या कहलाएगी? भक्ति। और श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वंदन, पाद सेवनम, दास्यम और आत्मनिवेदन, ये 9 भक्ति करने के प्रकार हैं। भक्ति के प्रकार हैं। हम इन माध्यमों से भक्ति कर सकते हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली माध्यम क्या है? कीर्तन। सबसे शक्तिशाली माध्यम क्या है? कीर्तन। इसलिए यहाँ पर कहा श्रोतव्यस्य कीर्तव्यस्य, हमें श्रवण और कीर्तन करना चाहिए अगर हम अपने भय से मुक्त होना चाहते हैं तो। और वैदिक भक्ति करने वाले के उदाहरण किसी को याद आ रहा? जो हमारे शास्त्र में जिन्होंने वैदिक भक्ति किया, क्या नाम है उनका? नहीं, जो क्या नाम? अमरीश महाराज ना, वो थे जो हर समय मंदिर में जाते थे। अमरीश जी। अमरीश महाराज जी क्या करते थे? वैदिक भक्ति का पालन। वैदिक भक्ति में हम लोग क्या करते हैं? शास्त्रों के आदेश में अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो उसका श्लोक आता है कि सवे मनः कृष्ण पादार विंदयो, अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगाते हैं। मन के द्वारा क्या कर रहे हैं? भगवान कृष्ण का चिंतन। वंचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, अपने वाणी के द्वारा भगवान वैकुंठ का गुणों का अनुवाद कर रहे हैं। करे हरे मंदिर मार्जनादिशु, हाथों के द्वारा मंदिर का मार्जन कर रहे हैं। मुकुंद लिंगा दर्शने दशो, आंखों के द्वारा भगवान मुकुंद के सुंदर विग्रह का दर्शन कर रहे हैं। तत्भृत्यागात स्पर्श संग संगम, अपने इंद्रियों के द्वारा भक्तों के साथ स्पर्श करने में आनंद ले रहे हैं। घ्राणम च तत्पाद सरज सौरभे, अपने घ्राण इंद्रियों के द्वारा भगवान कृष्ण को अर्पित उन फूलों का सुगंध का आनंद ले रहे हैं। श्रीमद तुलसायाम रसनाम तदार्पिते, और अपने जीव में क्या डालते हैं? वो तुलसी अर्पित करके जो भोग अर्पण करते हैं उसको डालते हैं। सिरो ऋषिकेत पाद अभिवंदने, अपने सिर को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में झुकाते हैं।
कामम च दास्य, अपने कामनाओं को कैसे रखते हैं, हाथ जोड़ करके हम भगवान के दास हैं। न तो काम, काम में अपना कोई काम नहीं रखते। यथो उत्तम श्लोक जनास्याः रति, ऐसा उन्होंने प्रेम किया है भगवान के साथ, अपने सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। इसके सबसे अच्छे उदाहरण कौन है? अम्बरीश। जिन्होंने अपने सभी इंद्रियों के साथ भगवान की सेवा की, मन से लेकर के अपने इंद्रियों तक को कहाँ लगाया? भगवान की सेवा में लगाया। समझ रहे? क्लियर हो रहा है सबको? वैदिक भक्ति क्या है? क्लियर? अब एक ही श्लोक आता है पद्म पुराण का कि जितने भी विधि विधान है, ये प्रवृत्ति है, ये निवृत्ति है, ये क्यों दिया गया? जितने भी शास्त्र में विधि विधान लिखे गए हैं, ये करना है और ये नहीं करना, उसका एक ही कारण है। पद्म पुराण वर्णन करता है, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मृतव्यो न जातुचित, सर्व विधि निषेधा शिव एतियोर किंकरहा। जितने विधि विधान हैं वो केवल और केवल भगवान को सदा स्मरण करने के लिए और कभी न विस्मरण करने के लिए। दोनों का अर्थ एक ही है। एक में लिखा जा रहा है भगवान को हमेशा याद करना है, दूसरा कहा जा रहा है भगवान को कभी नहीं भूलना। तो जितने भी विधि विधान है जो वैदिक भक्ति के अंतर्गत हम लोग पालन करते हैं, उन विधि विधानों को देखना है जिसके माध्यम से कृष्ण याद आने चाहिए। उन विधि विधानों को छोड़ना है जिससे हमें कृष्ण हमेशा स्मरण में बने रहें। कोई भी कार्य, कोई भी विधि विधान को पालन करते हुए अगर हम कृष्ण के स्मरण को भूल जाते हैं तो हम वैदिक भक्ति नहीं कर रहे हैं। यहाँ प्रधान कौन है? कृष्ण है और कृष्ण का स्मरण है। ये दो ही वस्तु यहाँ पर प्रधान है, कृष्ण और कृष्ण का स्मरण। सारे विधि विधानों का पालन करते हुए हमें केवल भगवान कृष्ण को ही याद करना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा बताइए? हम भक्ति कर ही नहीं रहे थे, हम भक्ति कर ही नहीं रहे। सब क्या हो जाएगा? श्रम एवं ही केवलम। और इसी विधि विधान को लिखते हैं कि जितने भी शास्त्र में विधि विधान है तो हम उसको जब अध्ययन करते हैं शास्त्रों को, तो कैसे जाने कि ये भक्ति के लिए है या नहीं। तो उसके लिए रूप गोस्वामी बताते हैं कि सुर से विहिता शास्त्रे हरि उद्देश्य क्रिया, जिसका उद्देश्य कोई भी शास्त्र में श्लोक लिखा हो, कोई भी श्लोक, उसके उद्देश्य हरि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हरि उद्देश्य। और उसका क्रिया मतलब उनके जो कार्य भी करेंगे वो भी क्या होने चाहिए? हरि के लिए होने चाहिए। हरि के लिए अगर कार्य नहीं है, कोई बोले कि हमको फलाना यज्ञ करना है, वो यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है, तो फिर वैदिक भक्ति के अंतर्गत नहीं है। बकरा काटना वैदिक भक्ति के अंतर्गत नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसको उद्देश्य भगवान नहीं है। जितने भी शास्त्र में नियम कानून लिखे होंगे उन सब का उद्देश्य कृष्ण का ही होना चाहिए। क्रिया भी और मन का स्मरण जो होता है वो भी कृष्ण ही होना चाहिए। समझे? किसी अन्य देवी देवताओं को याद करना वैदिक भक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि स्पष्ट लिखा गया कि सुर से विहिता शास्त्रे हरि उद्देश्य या क्रिया। उद्देश्य और क्रिया दोनों भगवान कृष्ण ही होने चाहिए, अन्यथा वो वैदिक भक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? जितने भी विधि विधान लिखे गए हैं उसमें से रूप गोस्वामी ने हमको केवल 10 निकाल करके दिया है जिसको हमको करना है, और 10 ऐसा निकाल करके दिया जिसको हमको नहीं करना। इसको हम आगे जब 64 भक्ति के अंगों का वर्णन करेंगे या सुनेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि क्या हमको करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है? और इसमें प्रभुपाद जी अब लिखते हैं तात्पर्य में कि अगर कोई वैष्णव या नया भक्त मंदिर में आता है और मंदिर में आने के बाद
वो क्या करना चाहता है? भगवान की सेवा करना चाहता है। तो उसको कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य, शूद्र हैं, गृहस्थ हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। अगर वो ऐसा सोचेगा तो भक्ति का पालन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने पहले बताया भक्ति क्या है, भगवान से संबंधित है। और भगवान को हम जब सब कुछ मानते हैं, भगवान ईश्वरो हरि, मतलब हम अपने भगवान के अंदर अपनी दासता को स्वीकार कर रहे हैं। जब हम अपनी दासता को स्वीकार कर रहे हैं तो ना हम विप्रो च नरपति वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी च गृह पत्नी यतिर्वा किंतु क्रोध्य निखिल परमानंद पूर्ण मिताब्दे गोपीर भरतु पद कमलयो दास दासानुदास। उसमें कहते नाहम विप्रो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, ना नरपति, मैं राजा भी नहीं हूँ, नारपी वैश्यो न शूद्रो, मैं न वैश्य हूँ ना शूद्र, नाहम वर्णी, मैं किसी चारों वर्ण में न गृह पत्नी, गृह पत्नी का मतलब होता है गृहस्थ, न यतिर्वर्ण में सन्यासी। तो है क्या आखिर आप? तो बोलते हैं जो स्वतः पूर्ण प्रकाश निखिल परमानंद अमृत के समान है और गोपियों के बल्लभ हैं, मैं उनके दासों के दासों का दास हूँ। जब तक हम ये मेंटेलिटी नहीं लाएंगे हम वैदिक भक्ति नहीं कर सकते। हमें किसी न किसी की दासता स्वीकार करनी है। तो दास दासानुदास का अर्थ हो गया वहां पर गुरु। कौन आ गए वहां पर? गुरु के निर्देश में जब हम करेंगे तो ये कौन है? भगवान के दास। और हम इनके अंदर आकर के भक्ति करेंगे इनके निर्देशन में, तो भक्ति कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? और इनका पालन करके जो भी हम विधि विधान का पालन करेंगे वो वैदिक भक्ति के अंतर्गत आएगा। रागानुगा भक्ति में हम विधि विधानों का पालन करते हैं लेकिन इतने दृढ़ता के साथ नहीं करते, क्योंकि वहाँ स्वाभाविक रूप से विधि विधान अपने आप चलता है, करना नहीं होता। ऐसा नहीं कि रागानुगा में आप विधि विधान से ऊपर हो जाता है। रागानुगा भक्ति में क्या होता है? आपका स्वतः कृष्ण के प्रति आकर्षण होता है और पीछे आकर्षण होता है। पीछे डबल इंजन का रेलगाड़ी देखें, एक गाड़ी रेल का इंजन सबसे आगे होता है, तो जो आगे चल रहा है वो कृष्ण के प्रति स्वाभाविक आकर्षण का इंजन है। दूसरा विधि विधानों का पालन करते हुए आप उस रेलगाड़ी को धकेल रहे हैं, दोनों मिलकर के साथ चलता है रागानुगा भक्ति। ठीक है, ये है वैदिक भक्ति। और कुछ छूट रहा है इसमें? और एक और चीज छूट रहा है जी, प्रभुपाद जी बताते कि वर्ण आश्रम, क्या बता रहे हैं? वर्ण आश्रम वाले वैदिक भक्ति का पालन कैसे करते हैं? वर्ण आश्रम क्या क्या होते हैं? ब्राह्मण क्या आएंगे? दूसरे, तीसरे, चौथे, ये क्या है? वर्ण। आश्रम क्या आते हैं? सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, और चौथा क्या आएगा? ब्रह्मचारी। वर्ण आश्रम वाले जब भक्ति का पालन करेंगे तो कैसे पालन करेंगे बताइए? जो क्षत्रिय कर रहे अपना कार्य करके भगवान को वो अपने ही जो कर्तव्य है, जो उसका स्वधर्म है, उसको निभाते हुए क्या करेगा? विधि विधानों का पालन करेगा। मतलब उन विधि विधानों में कौन से विधि विधानों का पालन करेगा? जिसके उद्देश्य हरि होने चाहिए, उन्हीं विधि विधानों का पालन करेगा। इसलिए भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया, अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठा वर्ण आश्रम विभाग सहा स्वनिश्चित, अपने स्थान पर क्या करे? निष्ठा पूर्वक स्थित रहे। धर्म से संसिद्धि हरितोषणम। ये जितने भी कार्य हैं, आप किसी भी वर्ण में हो, किसी भी जाति में हो, आपको क्या करना है? हरि के तोषण, हरि की प्रसन्नता के लिए, हरि की प्रसन्नता, इसके लिए ही कार्य करना है। इसके अलावा किसी के लिए कार्य नहीं करना। इसके अलावा अगर हम किसी के लिए कार्य करेंगे तो हम वही वर्णाश्रम के सिस्टम में वापस
घूमते रह जाएंगे, वर्ण आश्रम से बाहर नहीं निकल नहीं निकलेंगे। इसको निकलने के लिए हमने आपको क्या बताया, गोपीर भर्तुर पद कमल्यो। दाता हम ब्राह्मण भी हैं तो भगवान के भक्त हैं, हम क्षत्रिय भी हैं तो भगवान के भक्त हैं, हम वैश्य भी हैं तो भगवान के भक्त हैं। और शूद्र भी हैं तो भगवान के भक्त हैं। जितने भी ब्राह्मण हुए वो भगवान के भक्त हुए कि नहीं? इतिहास में, पौराणिक इतिहास में अनेक ऐसे ब्राह्मण मिलते हैं देखने में जो क्या है, भगवान के भक्त हैं। भक्त हैं। लेकिन आजकल ब्राह्मण वर्ण आश्रम के अनुसार जो ब्राह्मण होने चाहिए उससे भी नीचे हैं, गए गुजरे। ब्राह्मण केवल 12 मन खाने के लिए आजकल जिंदा है, ब्राह्मण का कोई उद्देश्य नहीं रह गया, इसलिए वर्ण आश्रम सिस्टम गिर गया। क्षत्रिय, जितने भी क्षत्रिय होते थे उनका लक्ष्य भगवान की प्रसन्नता होता था। जयपुर के राजा जय सिंह जब जयपुर की स्थापना करते हैं और गोविंद देव जी को उठा करके जब ले जाते हैं कहाँ, जयपुर, तो एक एक कार्यभार कौन देखता है? क्षत्रिय होने के बाद भी एक हाथ में भाला और दूसरे हाथ में माला उन्हीं का दिखता है। कभी जाएंगे जयपुर तो देखेंगे उनका फोटो वहां पर लगा है। तो ये भी पालन करते थे, किसके लिए? हरि की प्रसन्नता। एक हाथ में भाला लेकर के क्षत्रिय का भी कर्तव्य निभा रहे हैं और दूसरे हाथ में माला लेकर के भगवान को भी प्रसन्न कर रहे हैं। आप देश के लिए जान देंगे तो भगवान नहीं, धर्म भले प्रसन्न हो जाए लेकिन भगवान नहीं होंगे। ठीक है। वैश्य, बहुत सारे ऐसे वैश्य देखने के लिए मिलते हैं जो क्या करते हैं, जितने भी मारवाड़ी हैं वो क्या करते हैं, भगवान कृष्ण को ही अपना आराध्य मानते। भले वो 2 नंबर का पैसा भगवान की सेवा में लगाते हैं लेकिन वो किसी न किसी माध्यम से क्या कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। और कितने उदाहरण आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे मलुक दास जी, वो क्या है, वैश्य थे पहले, वो बिजनेस करने के लिए अयोध्या गए थे एक बार घूमने के लिए, लेकिन बाद में वो क्या बन गए, क्योंकि उनको पता चल गया कि जितना भी कार्य किसके लिए करना चाहिए, हरि की प्रसन्नता के लिए। तो कहाँ आ गए वो, अशुद्र। ऐसे अनेक शुद्र भक्त मिलते हैं इतिहास में देखने के लिए जो राम के, कृष्ण के, हरि के बहुत सुंदर सुंदर भक्त हैं। इन सबका उद्देश्य क्या है, हरि की प्रसन्नता। अगर हम हरि की प्रसन्नता यहाँ से भी कर ले तो अच्छा, यहाँ से भी कर ले अच्छा, यहाँ से भी कर ले तो अच्छा, यहाँ से भी कर ले अच्छा। उद्देश्य हमारा ये नहीं है, उद्देश्य हमारा हरि की प्रसन्नता। जब हम विधि विधानों का पालन करें, मतलब किसी भी विधि विधानों का पालन करें, या तो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या फिर हम सन्यासी हो, वानप्रस्थ, गृहस्थ या फिर ब्रह्मचारी, हमारे विधि विधानों का पालन करने का उद्देश्य केवल हरि की प्रसन्नता होगी तो ही हम उसे वैधि भक्ति के अंतर्गत कहेंगे। क्लियर हो रहा है? तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा बताइए, साधना भक्ति और वैधि भक्ति। वैधि भक्ति क्या कहलाती है, विधि विधान कितने सारे हैं ये सब हम लोग ठीक है। और अगले बार हम लोग देखेंगे भक्ति के लिए पात्रता, वैधि भक्ति को कौन दृढ़ता से पालन कर सकता है और कौन पालन नहीं कर सकता है, इसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।